आज मैं एक कुंडली देख रहा था, तो पर्सन का मेरे पास सवाल आया कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन मतलब फाइनेंशियल जो कर्ज है, डेट है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मेरी कुंडली के अंदर क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि मेरा फाइनेंशियल बर्डन या डेट कभी कम होगा या नहीं होगा, या मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी? ठीक है, तो ये पर्सन है, इनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, बट इनकी एज अराउंड 44 के आसपास है और ये बिलोंग करते हैं राजस्थान, इंडिया से। राजस्थान में बीकानेर से बिलोंग करते हैं। तो इनका मेरे पास सवाल आया, और तो इनकी जो कुंडली थी वो मैंने बनाई। इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने इनको बताई कि इस तरह से आपकी कुंडली के अंदर डेट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है और आप क्या क्या उस चीज़ के अंदर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने इनको बताई। ठीक है, तो ये पर्सन का मेरे से कहना था कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक प्लॉट लिया, और वो जो प्लॉट था वो मैंने लोन पे लिया, और लोन पे लेने के बाद 2-3 साल तक तो मैंने लोन पे किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से लोन मेरा पे होता रहा और मेरी इनकम भी अच्छी थी, सारा कुछ ठीक था, वो मैं पे करता रहा। बट 2-3 साल बाद मेरे ही प्लॉट के ऊपर जो है कब्जा हो गया, किसी और ने उनके प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो प्लॉट उनको नहीं मिल रहा, जिसका केस अभी चल रहा है। अब वो जो कर्ज है वो तो उनके ऊपर चढ़ गया, उनकी वो ईएमआई जो है वो उनको पे करनी ही करनी है, और जो प्लॉट था वो भी उनके किसी यूज़ में अभी तक तो नहीं आ रहा है। ये 3-4 साल से उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और जो अमाउंट था लोन का वो भी काफ़ी हैवी अमाउंट है, 1 CR से ऊपर का अमाउंट है। तो वो काफ़ी परेशान थे, उन्होंने मुझे इसीलिए कांटेक्ट किया कि क्या मुझे इस कर्ज से कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्लॉट को आप छोड़ो, लेकिन मुझे इस कर्ज का बताओ, मेन मुझे ये कर्ज देखना है। तो मैंने उनकी कुंडली बनाई, कुंडली के अकॉर्डिंग जो था सब कुछ बताया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाई जाए, ताकि आप लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि तो कर्ज को हम कैसे देखते हैं। कर्ज से मेरा मतलब है डेट, और वो भी फाइनेंशियल डेट। ठीक है, वैसे तो बहुत तरह के डेट होते हैं, बहुत कार्मिक डेट होते हैं हमारे ऊपर, इमोशनल डेट भी होते हैं, कार्मिक डेट भी होते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड भी डेट होता है, ये हमारे डेट चल रहे होते हैं। बट एक फाइनेंशियल डेट जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान करता है, क्योंकि उसी के लिए हम दिन रात काम करते हैं। तो एक फाइनेंस का जो एक एक चीज़ है लाइफ के अंदर कि पैसा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पैसा अगर किसी ईएमआई में जा रहा है, किसी लोन में जा रहा है, और वो अगर किसी काम भी नहीं आ रहा है, तो वो उसको आप कैसे देखेंगे कुंडली में। तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगा, वो कॉम्बिनेशंस अगर आपको अपनी कुंडली में दिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप डालें, आपको वहाँ पे D1 चार्ट दिखेगा, कहीं पे लगन चार्ट लिखा होता है, D1 चार्ट लिखा होता है। वहाँ पे 2 मेजर चार्ट दिखते हैं आपको, एक D1 चार्ट होता है लगन चार्ट, और एक नवमांश कुंडली भी होती है, D9 चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेनेट आपको समझना पड़ेगा। जो कर्ज के लिए जो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है वो प्लेनेट आता है इसके अंदर मंगल। कुंडली के अंदर मंगल ग्रह जो है वो हम कर्ज के लिए लेके चलते हैं, और जो हाउस इसके अंदर हम लेके चलते हैं वो है 6th हाउस। ठीक है, कुंडली का जो छठा भाव होगा उसमें हम रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। रोग मतलब आपकी हेल्थ, आपकी डिजीजेस, ऋण मतलब डेट का पार्ट आ गया, और शत्रु मतलब आपके अगर कोई एनिमीज हैं तो उनके बारे में भी हम यहीं से देखते हैं। और जो इसके अंदर ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, मेजर जिसका रोल है सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70-80% जिस ग्रह का रोल आता है वो है मंगल। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट छठे भाव में आपको दिखती है, ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कर्ज लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे वो आपका कोई भी रीज़न हो। आपको चाहे होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, और आप कभी कर्ज से घबराओगे भी नहीं। ये भी एक इसका एक पॉइंट आता है कि अगर 6th हाउस में आपको मंगल की प्लेसमेंट दिखती है। ठीक है, मंगल के वैसे अपने 2 साइन होते हैं, एक तो एरीज साइन होता है, 1 नंबर मेष राशि, दूसरा होता है इसका 8 नंबर स्कॉर्पियो, जो वृश्चिक राशि बनती है। ठीक है, तो काल पुरुष की कुंडली में ये आपका 1st हाउस और आपका जो 8th हाउस है उसको रूल करता है। बट आपकी लगन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग जो हाउस हैं वहाँ पे अलग अलग राशि हो सकती है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी कुंडली में सबसे पहले तो मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आपकी कुंडली में 1 नंबर कहाँ लिखा है और 8 नंबर कहाँ लिखा है। ठीक है,
ये चीज़, ये 3 हाउसेज आपको अलग अलग हो सकते हैं, ये 2 हाउसेज में भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मंगल की प्लेसमेंट आपको जहाँ पे 1 लिखा है वहीं पे हो और 8 नंबर अलग से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मंगल की प्लेसमेंट 8 नंबर में राशि में हो जो स्कॉर्पियो राशि है और 1 नंबर आपका अलग से हो। तो इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। तो ये तो है मंगल आपका ठीक है। अगर ये मंगल एफ्लिक्टेड हो जाता है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि वो जो कर्ज आपने लिया है वो आप वापस पे करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली में कहीं पर भी किसी भी हाउस में मंगल की प्लेसमेंट अगर 4 नंबर साइन में दिखती है, 4 नंबर साइन में मंगल की प्लेसमेंट नीच की हो जाती है, वो जो है मून का एक अपना घर है, मून का हाउस होता है कैंसर राशि। कैंसर राशि में जब आपको मंगल की प्लेसमेंट दिखेगी तो आपको कर्ज लेना ही लेना पड़ेगा और उस कर्ज को वापस भी आपको पे करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, वो बहुत आसानी से नहीं होगा। तो ये सबसे एक मेजर पार्ट है जो आपको लेके चलना है। अगर आपकी कुंडली में स्पेशली 4 नंबर में अगर आपको कहीं भी मंगल की प्लेसमेंट दिख रही है और स्पेशली अगर ये प्लेसमेंट आपके कुंडली के पहले भाव में हो जाए, कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए, कुंडली के छठे भाव में हो जाए, या कुंडली के 12वें भाव में हो जाए, या 8वें भाव में हो जाए, तो ये कुछ मेजर ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे मंगल नीच का अगर आपको दिखता है तो उसमें आपको कर्ज लेने का प्रॉब्लम आएगा, कर्ज लेने की परिस्थिति आएगी और परिस्थिति के बाद उसके साथ प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, अब कुछ कॉम्बिनेशन और भी बनते हैं कि वो भी आपको देखने हैं कि क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि आप उस कर्ज को झेल पाएं। उस कर्ज का जो स्ट्रेस होता है, कर्ज के साथ एक स्ट्रेस आता है। जब भी आप कोई डेट लेते हैं जिसकी ईएमआई आप मंथली बेसिस पे करते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रेस भी आपकी लाइफ के अंदर आएगा। तो क्या आप उस स्ट्रेस को झेलने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं, इसके लिए आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में जो मून की प्लेसमेंट है, मून की प्लेसमेंट पे शनि की दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको देखनी है। और क्या मून 10 नंबर साइन में या 11 नंबर साइन में, कुंडली के किसी भी भाव में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए कोई हाउस स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मून आपका 10 नंबर अगर 11 नंबर मतलब शनि की या तो राशि में है या शनि के साथ कहीं पे कंजंक्शन के अंदर है या शनि की दृष्टि मून के ऊपर पड़ रही है, तो आपको ये कर्ज दिन रात परेशान करेगा, आपको रातों की नींद उड़ा सकता है। तो ये इस तरह के ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको डेट तो दिलवाएंगे लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी दिलवाएंगे, डेट के साथ साथ आपको इशू भी आएगा। अगर यही मंगल की जो प्लेसमेंट है जो मैंने आपको बताई 4 नंबर की राशि में अगर आपको दिख रहा है और इसके ऊपर शनि की अगर दृष्टि आ जाती है तो आपको डेट को चुकाने में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो भी अमाउंट आप लेंगे, चाहे वो होम लोन के लिए एक हैवी अमाउंट ले रहे हैं, कार लोन के लिए कुछ कम अमाउंट आप ले रहे हैं, या फिर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, या किसी अपने दोस्त से, किसी जानकार से, किसी रिश्तेदार से अगर आप अपने कुछ पैसा उधार ले रहे हैं और आपकी कुंडली में मंगल की अगर आप उधार ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। और अगर उस पे शनि की दृष्टि आ रही है कहीं से भी, चाहे वो तीसरी दृष्टि है, चाहे वो 7वीं दृष्टि है, चाहे वो 10वीं दृष्टि है, शनि की दृष्टि कहीं से भी आती है तो आप बहुत ही आसानी से उस कर्ज को चुका देंगे। तो ये आपको देख के चलना है। ठीक है, अब कई बार ऐसी भी सिचुएशन आपको दिखेगी कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल की प्लेसमेंट तो 6th हाउस में आ गई है, बट वहां पे जो मैंने साइन आपको बताए 1, 4 या फिर 8, इन तीनों में से कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं किसी वजह से लोन लेना पड़ रहा है, तो आप खुद ही एक लोन अपने आप ले लीजिए। अपने आप का मतलब है आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड का आप मंथली बिल पे करेंगे, वो भी एक टाइप का लोन है। उसके अंदर आपको 30, 40, 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है जिसके अंदर आप, वो एक टाइप से तो लोन ही होता है, बाद में आप उसको पे करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड होना आपको अपने मंगल को करेक्शन कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर आप टाइमली पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कुंडली में मंगल का करेक्शन हो रहा है। बाकी इसकी करेक्शन के लिए हम मूंगा रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर वो देखा जाता है कि मंगल की प्लेसमेंट है कौन से घर में, कौन सी राशि में है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, उसी से हम ये एनालाइज करते हैं कि आप वो जो अमाउंट जो आपने लिया है, डेट जो लिया है, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन है, आप उसको वापस पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कुंडली में मंगल से ही पता लगता है।
ठीक है। तो ये थी कुछ मेरी एनालिसिस डेट के ऊपर, और मंगल ग्रह से रिलेटेड ही इसको हम रिलेट करते हैं। आपकी कुंडली के अंदर मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है, और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ डेट चल रहा है और आप उस चीज़ से परेशान हैं, तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे वो जेमस्टोन से रिलेटेड हो, चाहे कोई साइकोलॉजिकल रेमेडी हो, चाहे कोई आपकी मंत्र से रिलेटेड रेमेडी हो। कुछ ना कुछ इसकी करेक्शन करके ही आपको उस कर्ज से, परेशानी से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। तो ये थी कुछ मेरी एनालिसिस डेट के ऊपर। आपकी कुंडली में मंगल कौन से हाउस में प्लेस है, आप अगर डेट से परेशान हैं या नहीं हैं, या फिर आप इजीली उसको पे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी कुंडली में ही वो सारे उसके जवाब हैं। इस टाइप की वीडियोस अगर आप लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।